बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ रंग के साथ मैं हूं सना हुसैन। कायद मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से कबल मुस्लिम लीग नून शाहदरा में मुतहरिक साबिक MPA समीउल्लाह खान साबिक MPA की हिदायत पर शाहदरा बेगम कोर्ट UC 5 में कोऑर्डिनेटर PP 144 खालिद नंबरदार की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें लीगी सीनियर रहनुमा में ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक मेयर लाहौर कर्नल मुबशर और खवातीन विंग से उस्मा बुखारी ने खसूसी शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में लीगी कारकुनान समेत मुकामी अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का मोहसिन और पाकिस्तानी अवाम के दुख दर्द को समझने वाला अजीम लीडर आ रहा है, जिसकी बाद पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए साबिक MPA PP 144 समीउल्लाह खान ने कहा कि शाहदरा की आवाम की मुस्लिम लीग नून से वो मोहब्बत है जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पे तारीखी इस्तकबाल करते हुए ये अवाम मुल्क दुश्मन और यहूदी एजेंडे पे काम जमात को बता देगी कि मजीद मुल्क को अंधेरों में धकेलने वालों के लिए अवाम के दिलों में कोई जगह नहीं। अब वक्त आ चुका है जब मुल्क कायद मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करते हुए एक नया बाब रकम करेगा इंशाअल्लाह। फरोजवाला नैन सुखटेरा सैफ अली शाह अबू अल खैर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बसिस्ला और स्पाक खलीफा मजाफ पीर सैयद सईद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती इस्लाम मुफस्सिर कुरान इलामा पीर रियाज हुसैन शाह ने खसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद और स्पाक की तकरीब में सियासी, समाजी, दीनी, कारोबारी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तिलावत कुरान पाक का अली असगर नक्शबंदी जबकि नकाबत के फराइज सफ्तर अली मोहसिन ने अदा किए। उर्स पाक की तकरीब में नामवर नाथ ख्वाहान, शहजाद हनीफ और डॉक्टर सरवर हुसैन समेत जीत उलमाए कराम और फाज़िल कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद अली शाह और महफिल के शुरका का कहना था कि पीर सैयद सईद अहमद शाह बुखारी की दीन इस्लाम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस रूहानी वजदानी महफिल पाक में आकर रूहानी सुकून मैसर आने के साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत का शरफ भी हासिल हुआ। उसके इख्तिताम पे दुरूद सलाम के बाद मुल्क की सलामती और फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। शाहदरा द मेरिट स्कूल में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तलबात में महफिल मिलाद और हुस्न कुरात और मुकाबला नात के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। दी मेरिट सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल मोहम्मद अफसल के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबात ने रसूल की सीरत के मौजू पे बयान और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए क़ीदत के फूल निछावर किए। प्रिंसिपल दी मेरिट मोहम्मद अफजल ने पोजीशन होल्डर में कैश प्राइज और सर्टिफिकेट तकसीम किए। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए अरब के हुजूर खसूसी दुआ की गई। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गजा पर भी टैंकों से चढ़ाई कर दी गई। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की भी लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब यहूदियाबाद कार भी फौज की मौजूदगी में निहत्ते फलस्तीनियों को गोलियां मारने लगे। अरब टीवी ने इसराइली फौज के झूठ का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया कि जिन 4 फलस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मारी गई थी वो गैर मुसल्लह थे। लबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज की गोलाबारी और फायरिंग से एक सहाफी जाँ भाग जबकि 6 जख्मी हो गए। लबनान पर इसराइली हमले के जवाब में लबनानी निजामती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग कर दी। हमास के हमलों में 1300 इसराइली हलाक हो चुके। सऊदीया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फलस्तीन पे दर पे हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है कि इस सिलसिले में खबर इदारे रॉयटर्स और ब्लूम ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन के मामले पर ईरानी सदर से भी गुफ्तगू की थी। वाज़ेह रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक इसराइली फिजाइया की बमबारी में 2000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
जिनमें 500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में जख्मियों की तादाद 6388 से तजावुज कर गई है। तुर्बत में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाम हक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मसला अफराद की फायरिंग जाम हक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाम हक और जख्मी मजदूरों तामीराती काम के सिलसिला में मौजूद थे। पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई है और इसने वाकये की तफ्तीश शुरू करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत फायरिंग वाकये में जाम हक अफराद की शिनाख्त रिजवान, शहबाज, वसीम, शफीक अहमद, मोहम्मद नईम और सिकंदर के नाम से हुई, जबकि फायरिंग से जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफा और तौहीद शामिल हैं। पुलिस के काम का बताना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाम हक 6 में से 4 अफराद एक ही खानदान के थे। जाम हक अफराद में 2 सगे भाई, 1 कजन और मामू शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने तुर्बत में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका अहकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। हाजिर सर्विस 4 फौजी अफसरान की खिदमात नैब के सपोर्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल, अस्करी और पुलिस अफसरान की तकरीर और तबादले किए गए हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक वजीर आज़म की मंजूरी से पाक फौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात स्कैनमेंट की बुनियाद पर नैब की सपोर्ट की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर के.एस. कामरान डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर किए गए हैं। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज रंग।